और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सीधा मध्य प्रदेश से हरदा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। धमाके से हुई मौत पर व्यथित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया है। हरदा हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ हरदा से मौजूद हैं। सीधा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है, सीधा शब्बीर से जानने की कोशिश करते हैं। शब्बीर, इस वक्त क्या स्थिति है? आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा ना बढ़े, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त? यहाँ की बीच बीच में आग की जो लपटें हैं वो भी निकल रही है और उसी के कारण यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार आग बुझाने में यहाँ पर जुटी हुई है। भयावह तस्वीर है, बीच बीच में यहाँ पर जो पटाखे की आवाज है वो आ रही है और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो छत है ये पूरी की पूरी भरभरा के यहाँ पर विस्फोट के बाद नीचे की तरफ गिर गई थी। और यहाँ के जितनी भी है यहाँ पर पूरी तस्वीर देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये पूरी के करीब बताया जा रहा है 100 फीट ये लंबी, 100 से भी ज्यादा फीट की ये लंबी पूरी फैक्ट्री थी। वो पूरी तरीके के हादसे के बाद जमींदोज हो गई और आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो मकान भी देखेंगे वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोग बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है सुबह 11:30 बजे के आसपास, ऐसा लग रहा था कि विस्फोट हुआ है, कोई किसी ने मिसाइल से हमला कर दिया है या फिर भूकंप आ गया है। लोगों के घर के की बात की जाए, पूरी तरीके से घर हिल गए, टीवियां तक के गिर गई, छत तक के जो थी वो तक के यहाँ पर टूट गई हैं। कई घरों की बात की जाए और यहाँ पर मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो वो बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस वक्त यहाँ पर फैक्ट्री की बात की जाए, जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे और यहाँ पर बात की जाए तो जमीन पूरी की पूरी भरभरा के यहाँ पर फैक्ट्री गिरी। और उसके बाद ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन जो भरत दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ की तस्वीर, ये पूरी के पूरे आगे का हिस्सा था और छत पूरी नीचे गिर गई। यहाँ पर भी लोग बताए जा रहे हैं और अभी तक के छत नहीं हटाई गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर भी लोग हो सकते हैं। मलबा भी नहीं हटाया गया, मलबा हटाने के लिए यहाँ पर जेसीबी रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त सुबह 11:30 बजे। भैया क्या हुआ था? हरदा क्यों दहला? सर ये बम वो हुआ, पटाखा फैक्ट्री जल चुकी है सर। इससे हुआ क्या था उस वक्त, क्यों बताइए किस तरीके से क्या हुआ था? बहुत जोर से बताइए। बहुत जोर से धमाका हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? मतलब सब तेल का मच चुका था, सब दूर। हरदा जिले में तेल का मच गया था सर, इसके लिए बहुत खतरनाक माहौल होगा था। क्या हो गया था उस वक्त? स्थानीय क्या घरों से बाहर निकले थे लोग? क्या आसपास के घरों पे आप गए होंगे? क्या सर घर से लोगों ने बाहर निकल चुके थे, खेड़ी पूरा मानपुरा खाली हो गया था सर, जरा सब खाली हो चुका था। इसके लिए सर ये बम इसका फटाखा। शब्बीर, जरा इलाके के लोगों से ये पूछिए कि ये जो पटाखा फैक्ट्री है ये कब से यहाँ पर संचालित थी और क्या इलाके के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पटाखा बनाया जा रहा था? ये जो ये फैक्ट्री कब से संचालित हो रही है? बहुत पुरानी फैक्ट्री इधर तो हम लोग को कितनी? बहुत पुरानी, हम लोग तो जब से छोटे से जब से ही देख रहे हैं। यानी कितने? 15 साल, 15-20 साल। हाँ, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि बताया जा रहा है 4 साल पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ था, इसी फैक्ट्री में हुआ था। 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ, पता नहीं, मतलब विरोध तो हुआ लेकिन है ना, लाइसेंस से चल रहा ना वो तो काम। लेकिन रिहायशी इलाके में थोड़ी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये भी सही है आपकी बात, पर हमने जो धमाका देखे ना इस बार, हम कब गए इससे लगा मिसाइलें ताक दी किसी ने हम लोगों के ऊपर। कब आ गए, पूरा हमारा हरदा मतलब ऐसा हो गया था कि लोगों बता रहे थे कि हरदा में ऐसा हुआ था कि जब इधर से धमाका हुआ तो हमारे घर पूरे से हिल गए। टीन आप कहाँ थे उस वक्त जब? या हम पीछे थे, हमारा मकान मानपुर में पीछे ही है, इसके पीछे रहते हैं हमारा, वहां तक के पूरा टीन से हमारा घर हिल गए थे। घर से हम सब लोग बाहर निकल के खड़े हो गए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हमको लगा हुआ क्या, बाद में पता चला कि फटाके फैक्ट्री आ वैसा उड़ता हुआ दिखा बाकायदा हमको, तो बहुत मलबा उड़ा ऊपर इसका। हाँ, एक तस्वीर और आई है यहाँ पे, बाइकें गिरी हुई है, वो क्या हुआ? वो देखने वाले जो आए थे ना, जब हम फूटे तो जो पत्थर उड़ के लगे ना उनके सर पे, तो सर मर फूटे उनके, तो वो लोग एक देखने वाला आया था तो वो हमारे मोहल्ले गए तो वो स्पार्ट लग गया, उसका भेजा इस पार से उस पार हो गया। अच्छा, मतलब वो जो समय यहाँ से छिटक के पत्थर आए थे, जहाँ से जो उड़े ना, जो ब्लास्ट हुआ तो उसमें पत्थर उसको लगा था, उसमें वो स्पार्ट हो गया।
मोहल्ले का ही था हमारा। मतलब जो तस्वीर आई थी बाइकों की कि वो लोग गाड़ियां छोड़ के इसलिए भागे कि वहां पर जब रेस्क्यू के लिए आए, वो जान बचाने आए, तो वो उसमें उनको ही लपेटे में आ गया, क्योंकि ये धमाका हुआ तो ये पत्थर जो हुड़ हुड़ के लगी, ये बिल्डिंगें बनी थी इधर, गोडाउन बहुत बड़ा। तो जो सर ये यहाँ से लेके वो वहां तक के था, और यहाँ भी मकान थे और वहाँ भी मकान थे, और उस तरफ वो उस तरफ ये वाली जो लाइन दिख रही काली हो गई जो दीवार, यहाँ से लेके यहाँ तक के मकान थे। ये वाली भी, यहाँ भी मकान थे, यहाँ भी मकान थे, बहुत सारे लोग रहते हैं इधर। देखिए, इस मामले में एक लापरवाही और सामने आ रही है, वो ये कि बताया जाता है कि फैक्ट्री से यहाँ पर कच्चा माल दिया जाता था स्थानीय लोगों को, और जब फैक्ट्री के अंदर आग लगी और फिर इस आसपास के इलाके में पहुंची तो वहां पर भी विस्फोट हुआ और वहां पर भी जनहानि हुई है, और उसके कारण आग की जो ये कह सकते हैं दायरा है वो और लंबा होता चले गया, और उसी की वजह से ये भी इतना बड़ा, इतना भयावह, इतना दर्दनाक और इतने रोंगटे खड़े कर देने वाला तस्वीर है कि यहाँ की तस्वीर बयां नहीं हो पा रही। और उसकी साफ वजह यह है कि कई लोगों की यहाँ पर जान गई है। इसके साथ साथ करीब बताया जा रहा 150 से 200 की संख्या में लोग घायल हुए, जो बचाने आए वो खुद घायल हो गए। जिस तरीके से यहाँ पर चश्मदीद बता रहे हैं कि एक शख्स को यहाँ पर जब पहुंचे और जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसको पत्थर उड़कर दिमाग पे लगा और उसकी भी मौत हो गई। और यहाँ पर बात की जाए तो एक चीज और है, अभी भी यहाँ पर पटाखे की आवाज बीच बीच में आ रही है, धुएं का गुबार यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये तस्वीर धुएं का गुबार बता रहा है कि आग कितनी भयावह थी। आग भले ही अब लगभग बुझ चुकी है, लेकिन ये बर्बादी की तस्वीर बता रही है कि सुबह 11:30 बजे हरदा में एक ऐसा हादसा हुआ जो कभी नहीं बहुत बहुत भूला शुक्रिया जाएगा। शब्बीर आपका ये पूरी तस्वीर दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिर हरदा में इस वक्त क्या स्थिति है। और ये भयावह तस्वीरें, जिस तरीके से आग ने बड़ा विकराल रूप लिया है, ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी लापरवाही हरदा पटाखा में जिस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी है उस रूप में सामने आई है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।